आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। और अब तो उन्होंने एक और चीज, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। अब तो अंबानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है उस ब्रॉडकास्टर को। आईसीसीआई का जो हेड बनने वाला है, जो सदर बनने वाला है, वो ये काम करेगा, पाकिस्तान की फेवर करेगा और मोहसिन नकवी साहब को वो ऑनर देगा। देखिए, आईसीसी समझ ले बीसीसीआई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आईसीसी बीसीसीआई है, कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन, आईसीसी बीसीसीआई है। वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते। तो खबर ये है कि मर्जर हो रहा है स्टार डिज्नी का, अच्छा, जिसके पास आईसीसी के ग्लोबल राइट्स है। उसका मर्जर हो रहा है वाईकॉम 18 के साथ, जो कि रिलायंस ग्रुप की है, जो भी पिछले 2 साल में बनी है, जिनके पास आईपीएल के राइट्स हैं। बीसीसीआई को भी 9 नवंबर को याद आया, मतलब कि 11 नवंबर को जो है वो शेड्यूल अनाउंसमेंट के कुछ चांसेस नजर आ रहे थे। इन्होंने 9 नवंबर द न्यूज़ ब्रोकन कि भाई वो नहीं आई। जब पाकिस्तानी टीम जाके वहां जीतती है तो आग लगा दी जाती है, और यहाँ पर जो है हम तो फूलों के हार उनको डाल रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टैंड लेगा? दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है, तब से वहां की मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए आएगी, क्योंकि पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप में भारत ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया, जबकि हमने उनको साफ साफ कहा था कि तुमको इंडिया में आना तो आओ, वरना भाड़ में जाओ। लेकिन वो फिर भी आए, क्योंकि उनको पैसे दिख रहे थे। और इस बार भी यही हाल है। अगर इंडिया वहां पर एक बार भी चला गया ना, तो उनको बड़ा फायदा होगा। इसलिए इंडिया नहीं चाहेगा कि हमारी वजह से उनको 1 रुपए का फायदा हो, और इसको लेकर वो हमारे आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं। प्लीज एक बार हमारी कंट्री में आ जाओ, ताकि हमारी कुछ इमेज अच्छी हो सके दुनिया में, क्योंकि भारत की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है वर्ल्ड क्रिकेट में, और किसी भी बोर्ड की हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ बोल सके भारत के आगे। और अभी स्टार स्पोर्ट्स को भी जियो सिनेमा में जो अंबानी के पास है, उन्होंने एक्वायर कर लिया है। इसलिए अब इंडिया ही है जो सब कुछ चला रहा है दुनिया में, और मुझे लग रहा है कि अभी ट्रॉफी इंडिया में होगी, क्योंकि सब कुछ इंडिया का ही है, सारे स्पॉन्सर इंडिया के हैं, सारे ब्रांड इंडिया के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा आईपीएल इतना बड़ा है कि हम उनको पैसे देते हैं हर एक बोर्ड को उनके प्लेयर्स लेने के लिए 2 महीने के लिए, जबकि पाकिस्तान के प्लेयर्स तो खेलते नहीं है आईपीएल में 16 सालों से। दूसरी बात यह है पाकिस्तान में इंडिया को आना बनता है, उनको आना चाहिए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कह रहे हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं, तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है, तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वो वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। सो ये चीज तो मुझे टोटल पॉलिटिकल वो लग रहा है इनका तरीकाकार कि जी किसी तरीके से हम पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। पाकिस्तान अपना फाइट कर रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 2-3 चीजें अपने ज़हन में रखते हैं। ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा नालायक हो चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत जो भी अपने बिड्स करते हैं पाकिस्तान इंडिया को सामने रखते हुए करते हैं। अगर वो मैचेस नहीं हुए तो ये बहुत बड़ा लॉस है, और ऑलरेडी जो जिन्होंने इंडिया बीसीसीआई बिड्स दी हुई हैं वो नुकसान में, उन्होंने तो उनको इंडिया को कह दिया है कि जी हम अब बैकआउट कर जाएंगे कई जगह। तो बट हारून साहब, एक जो जिस क्लॉज की तो हम बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वो तो क्लॉज है। बट ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं है ना कि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता तो हमें टूर्नामेंट बाहर ले जाना पड़ेगा। जो आपने पास्ट की एग्जांपल्स दी, उसमें भी जिस टीम ने ट्रैवल नहीं किया, या तो उसके मैचेस फॉरफीट हो गए या उसकी जगह दूसरी टीम्स आ गई। क्या आईसीसी ये चीज अफोर्ड कर सकता है, जस्ट कीपिंग इन माइंड कि ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से इतना महंगा ये राइट्स खरीदे हैं, अब तो अंबानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है उस ब्रॉडकास्टर को? नहीं, ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा अगर इंडिया somehow or the other, अगर जिस तरह पाकिस्तान स्टांस ले रहा है और इंडिया के और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते, तो मेरा तो ख्याल है पूरे क्रिकेट का निज़ाम आईसीसी तक जो है वो काफी हद तक उसको प्रॉब्लम आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। क्योंकि आप ये देखें ना कि आप पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में होता है, 1 लाख अफराद जो है उस मैच को देखते हैं, और आप सोचें तो दुनिया भर में जो स्पॉन्सरशिप्स की लाइन लग जाती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, 10 मिनट में पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो टिकट्स जो है वो बिक जाती हैं, सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप अंदाजा तो लगाएं कि कितना बड़ा मैच है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग। तो ये इशू डेफिनेटली रहेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन इनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं
तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है इंडिया से किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जो कि आईसीसी के अंडर में वो खेलने से, तो सोचे तो थे कि क्या इश्यूज प्रॉब्लम्स क्या होंगी। लेकिन पाकिस्तान को इस दफा स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रही है, और वो इससे भी नहीं घबरा रहे कि कोई बात नहीं, अगर हम इंडिया से नहीं भी खेलते किसी आईसीसी इवेंट्स में तो उसका क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये इस वक्त तो पाकिस्तान ने अपनी इज्जत का वो बनाया हुआ है ना कि जी ये क्या बात हुई कि हम तो हर जगह चले जाते हैं और वो जो है सिर्फ ना कोई रीजन देते हैं अच्छा सॉलिड कि हम क्यों नहीं आना चाहते, और उसके बाद वो जब मर्जी चाहे वो रिफ्यूज कर देते हैं इंडिया वाले। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है, इसमें जो चेयरमैन हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि कम व्हाट मे ये होगा, और उधर इंडिया हमेशा की तरह, क्या लगता है आपको ये होगा या फिर हमें बाहर जाके खेलना पड़ेगा? इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ बनाता है। वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की, हमने हमेशा दोस्ती की बात की। 15 सालों में जो रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी ये पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए, भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है? उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता। वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है, जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं। हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो लोग होते हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये आपस में चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये जरूर समझते हैं। तनवीर मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं सहवाग का इंटरव्यू सुन रहा था और उसने कहा कि जब मैं लाहौर में था, गालिबन या नारकली की बात कर रहा था, और खासी उसने बड़ी शॉपिंग की, तो वहाँ पे लोगों ने पैसे नहीं लिए। और मैंने एक और क्रिकेटर को सुना, उनका मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। तो हम वो जब यहाँ आते हैं तो हम तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट के लेवल पे नहीं है। ये जो उनकी सरकार है बीजेपी, और ये जो राइट विंग हिंदुत्व वाला मामला है, उसके लिए क्रिकेट को इंडिया इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स, 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं। अगर इरफान पठान की बात करूं तो मैं हरभजन सिंह की जो है बात करूं, गौतम गंभीर की बात करूं, ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं, इनसे जब भी मीडिया में बात की जाती है ये अजीब फजूल किस्म की डिबेट करके चले जाते हैं। जी पाकिस्तान यूं है। भाई आप तो क्रिकेटर हैं, आपको तो ये बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी किसी क्रिकेटर ने इस किस्म की फजूल बात नहीं की। हालांकि सारे कर सकते हैं कि इंडिया में क्या कुछ होता है, लेकिन हम क्रिकेटर हैं। हम मीर भाई वहां तो आग लगा दी जाती है, जब पाकिस्तानी टीम जाके वहां जीतती है तो आग लगा दी जाती है, और यहाँ पर जो है हम तो फूलों के हार उनको डाल रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टैंड लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए। और आग लगाने की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये अभी न्यूजीलैंड और इंडिया की जो सीरीज अभी हुई है, जो इंडिया ने न्यूजीलैंड इतने बुरे तरीके से इनको टेस्ट सीरीज हराई है, उसमें भी यही था। जब इंडिया की टीम अच्छा परफॉर्म करती थी तो आपको तालियों की आवाज आती थी। जब न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करती थी ऐसा लगता है सन्नाटा है पूरे ग्राउंड में। पता नहीं इन लोगों की सोच में, दिमागों में क्या भरा पड़ा, ये घमंड इतना है शायद इनको। क्या आईसीसीआई का जो हेड बनने वाला है, जो सदर बनने वाला है, वो ये काम करेगा, पाकिस्तान की फेवर करेगा और मोहसिन नकवी साहब को वो ऑनर देगा? देखिए, आईसीसी समझ ले बीसीसीआई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आईसीसी बीसीसीआई है। कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन, आईसीसी बीसीसीआई है। वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है।